हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार और थोड़ी सी अनोखी कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है एक बड़े से सुनहरे रक्षक और एक बिल्कुल शांत परछाई की। सुनने में थोड़ा रहस्यमय लग रहा है ना। चलो देखते हैं आखिर ये दोनों हैं कौन। अच्छा, एक बात बताओ। क्या एक बहुत बड़ा कुत्ता और एक छोटू सी बिल्ली, क्या ये दोनों कभी पक्के दोस्त बन सकते हैं? सोचो जरा। एक जो जोर जोर से भौंकता है और दूसरी जो दबे पांव म्याऊं म्याऊं करती है। हमने तो अक्सर यही सुना है ना कि ये दोनों हमेशा लड़ते हैं। पर क्या असल में हमेशा ऐसा होता है? चलो आज इस कहानी में देखते हैं कि क्या सच में ऐसी कोई अनोखी दोस्ती हो सकती है। तो देखो, एक तरफ है हमारा ड्यूक, एक बड़ा सा प्यारा सा गोल्डन रिट्रीवर कुत्ता जिसके पंजे जितने बड़े हैं ना, उसका दिल भी उतना ही बड़ा है। ड्यूक को हमेशा जमीन पर अपने नरम नरम कालीन पर लेटना पसंद है। और दूसरी तरफ मिलिए लूना से, एक नन्ही सी काली बिल्ली। पता है, लूना बिल्कुल एक परछाई की तरह चलती है, एकदम शांत, बिना कोई आवाज किए, और उसको हमेशा अपनी ऊंची बुक शेल्फ पर बैठना पसंद है। अब मजे की बात यह है कि ये दोनों सालों तक एक ही घर में रहें, लेकिन हमेशा एक दूसरे से दूरी बनाकर। ड्यूक नीचे और लूना ऊपर। ना कोई झगड़ा और ना ही कोई दोस्ती, बस अपने अपने काम से काम। फिर एक दिन क्या हुआ। दोपहर का वक्त था। घर के बरामदे में प्यारी सी सुनहरी धूप आई हुई थी। सब कुछ एकदम शांत और आरामदायक लग रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि बाहर बगीचे में कुछ अचानक से होने वाला है। एक छोटा सा सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा था। आइए देखते हैं कि वहां क्या हुआ। ची ची। अचानक से यही आवाज आई। जब सब जगह इतनी शांति थी तो बाहर से आई इस घबराई हुई आवाज ने सबका ध्यान खींच लिया। ये कोई ऐसी वैसी चहचहाट नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सच में बहुत परेशान है और मदद मांग रहा है। और पता है वहां क्या था? एक नन्हा सा गौरैया का बच्चा, बेचारा अपने घोंसले से नीचे घास पर गिर गया था। वो छोटी सी चिड़िया वहां अकेले फड़फड़ा रही थी और उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब हमारे बड़े से ड्यूक और शांत सी लूना दोनों के सामने एक बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई थी। एक नन्ही सी जान को उनकी बहुत जरूरत थी। तो बताओ, सबसे पहले कौन गया होगा मदद के लिए? हमारा प्यारा रक्षक ड्यूक। ड्यूक तुरंत वहां भागकर गया और अपनी बड़ी सी ठंडी और गीली नाक से उस नन्ही चिड़िया को धीरे से छूने की कोशिश करने लगा। वो तो बस प्यार से मदद करना चाहता था, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। ड्यूक इतना बड़ा था और उसकी नाक भी इतनी बड़ी। उस बड़ी सी नाक को देखकर बेचारी नन्ही गौरैया और भी ज्यादा डर गई और घबराकर कांपने लगी। तभी वहां कुछ अजीब हुआ। वैसे तो बिल्लियां चिड़ियों को देखते ही उन पर झपट पड़ती हैं, है ना? लेकिन लूना ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। लूना बरामदे से ये सब चुपचाप देख रही थी और फिर वो बिना कोई आवाज किए एकदम दबे पांव उनके पास आई। उसने बिल्कुल शिकार करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके आने के तरीके से साफ पता चल रहा था कि वो वहां सिर्फ और सिर्फ मदद करने आई है। उसके बाद उन दोनों ने मिलकर जो किया ना, वो किसी जादू से कम नहीं था। सबसे पहले लूना ने अपने गले से एक बहुत ही मीठी पुर्र की आवाज निकाली। ऐसा करते ही उस डरी हुई चिड़िया का डर थोड़ा कम होने लगा। फिर ड्यूक भी झट से समझ गया कि अब उसे क्या करना है। वो एक बड़ी सी दीवार की तरह उस चिड़िया के आगे खड़ा हो गया ताकि उस नन्ही जान को ठंडी हवा न लगे। और आखिर में लूना ने अपने नरम नरम पंजों से उस चिड़िया को धीरे धीरे रास्ता दिखाया और एक घनी झाड़ी के अंदर सुरक्षित पहुंचा दिया। क्या जबरदस्त टीम वर्क था उन दोनों का। और जब वो चिड़िया पूरी तरह से सुरक्षित झाड़ियों में चली गई, तब एक बहुत ही प्यारा पल आया। हमारे ड्यूक ने थोड़ा आगे बढ़कर लूना के कान को बहुत प्यार से चाटा। असल में ये ड्यूक का तरीका था लूना को बिना बोले थैंक यू कहने का। एक तरह से वो कह रहा था कि यार, हम दोनों ने मिलकर कितने अच्छे से इस चिड़िया की जान बचा ली। और सोचो, लूना ने क्या किया होगा। अगर पहले का वक्त होता तो लूना शायद गुस्से में हिस करके भाग जाती, लेकिन इस बार उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उसने बस बहुत ही प्यार से अपना छोटा सा सिर हिलाया। ये छोटी सी बात ये बताने के लिए काफी थी कि अब उन दोनों का रिश्ता पूरी तरह से बदल चुका है। उनके बीच की वो बरसों पुरानी दूरी ना अब धीरे धीरे पिघल रही थी। उस दिन जब वो दोनों वापस बरामदे में आए तो सच में दिल को छू लेने वाला नजारा था। लूना वापस अपनी उस ऊंची और अकेली बुक शेल्फ पर नहीं गई। उसकी जगह बताए उसने क्या किया। वो पहली बार ड्यूक के उस बड़े से नर्म कालीन के ठीक बीच में आकर गोलमटोल होकर सो गई। ये एक ऐसा पल था जिसने दिखा दिया कि अब उनके बीच की सारी दीवारें टूट चुकी थीं। और ड्यूक थोड़ी ना पीछे रहने वाला था। ड्यूक भी खुशी खुशी लूना के बिल्कुल बगल में आकर लेट गया।
अब वो सिर्फ एक छत के नीचे रहने वाले दो अलग-अलग जानवर नहीं थे। उस खास दिन के बाद से वो एक ऐसी टीम बन गए थे जो हमेशा हर कदम पर एक दूसरे का साथ देने वाले थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हम एक बहुत ही खूबसूरत सवाल पर आते हैं। जो बाहर से एकदम अलग दिखते हैं, क्या वो सच में अच्छे दोस्त बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। जब भी कोई मुश्किल में होता है ना, तो एक साथ मिलकर आगे आने से सब कुछ आसान हो जाता है और यही काम आपस की दूरियों को एक पक्की दोस्ती में बदल देता है। तो इसलिए हमेशा याद रखना, दया और मिलकर काम करने में यानी टीम वर्क में एक अलग ही जादू होता है। हम सबको भी ना ड्यूक और लूना की तरह ही दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। चलो दोस्तों, आज की ये प्यारी सी कहानी यहीं खत्म होती है। हमेशा खुश रहिए और सबके साथ ऐसे ही मिठास से रहिए।